होता है कि प्रदेश में अपराध कम नहीं हुआ है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज जब बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई तो अपराध के सवाल फिर से खड़े हो गए। ऐसे में इसी दौरान उमेश सिंह नाम के माफिया पर मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। 6.5 करोड़ की कुर्की की गई है संपत्ति की। सवाल अब यह है कि शूट आउट, एनकाउंटर और ताबड़तोड़ कुर्की के बावजूद प्रदेश में अपराधी रास्ते पर आने को तैयार क्यों नहीं? क्या सरकार को इस दिशा में अभी और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? क्या एक नई क्राइम कंट्रोल पॉलिसी की, अपराध नियंत्रण नीति की जरूरत आ गई है? आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं, मशहूर शायर राहत इंदौरी ने आज आखिरी सांस ली। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ शाम को 4 बजे। उनके एक ऐसे शेर से हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो आजकल के हालात पर बिल्कुल सटीक है। देखिए, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कहने? सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता मनोज मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद वाराणसी से राजेश मिश्रा और पूर्व आईपीएस अधिकारी सूर्य कुमार शुक्ला जी। आप सभी का बहुत स्वागत। वेलकम जेंटलमैन हमारे इस खास शो में। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मऊ में जो कार्रवाई हुई है कुर्की की, उस कार्रवाई पर वहां के एसपी ने क्या बयान दिया आज, वो पहले आप देख लीजिए। जनपद मऊ पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह IS 191 के अत्यंत घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत था। 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इन अवैध रूप से अर्जित 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। यह व्यक्ति सन 2009 में मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अन्य सहअभियुक्तों के साथ सहअभियुक्त थे। प्रोफेसर मनोज मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, स्वागत आपका। कुर्की की कार्रवाई कर दी आपने, सरकार ने, पुलिस ने। जी धन्यवाद। और इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं। ये सबसे बड़ी कुर्की नहीं थी, इससे पहले भी 10-10 करोड़ तक की कुर्की हुई है, एनकाउंटर हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन दूसरा पहलू, अभी एक ग्राफिक्स आएगा स्क्रीन पर, आज ही 6 अपराध की घटनाएं हुई हैं मिश्रा जी इस प्रदेश में। तो क्यों ना समझा जाए कि जिसको आप सख्त एक्शन कह रहे हैं उसका रिजल्टेंट निल है, शून्य है। मिश्रा जी, देखिए राजेंद्र जी, ये एकदम सीधा रिजल्ट निकाल लेना ठीक नहीं है। इससे परिणाम लोगों में संकेत गलत जाएगा, संदेश गलत जाएगा। देखिए, जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो नियंत्रण की, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी थी। आप देखिए, लगभग 130 एनकाउंटर हुए जिसमें इनामी और गैर इनामी दोनों तरीके के बदमाश थे और कुछ गिरफ्तार हुए, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। तो एक वातावरण भय का बना था अपराधियों के बीच में कि अपराधी हो तो उत्तर प्रदेश से भाग जाएंगे या एनकाउंटर हो जाएगा या जेल के अंदर जाएंगे। ना मिश्रा जी, और मिश्रा ये जी, एक मिश्रा जी, लगातार मिश्रा जी, 3 वर्ष तक उत्तर मिश्रा जी, प्रदेश में कायम रहा। भय का माहौल बना तो उस माहौल का ये असर है। एक ही दिन में 6 अपराध की घटनाएं, ये भय का वातावरण है अपराधियों में। देखिए, ये सही है, नहीं, ये आप बात सही कह रहे हैं कि अपराधियों
अपराधियों को लगता है कि उनका खात्मा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो वो अपराध करके शासन और सत्ता को चुनौती देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और सरकार इस बात पर, हमारा पुलिस प्रशासन सरकार तीनों इस बात नाकाम पर कोशिश प्रतिबद्ध कहाँ कर रहे हैं मिश्रा जी? कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं अरे जरूर आप कुछ ही घट की सकती पार्टी है, के लेकिन पूर्व उनका जिलाध्यक्ष को मार दिया retaliate गया। करेंगी। आप ही की पार्टी के Retaliate पूर्व पूरी जिलाध्यक्ष ताकत से को- करेंगे। ना आप ही की पार्टी के पूर्व ये जिलाध्यक्ष बात की सही हत्या है। हुई है। वो नाकाम ये बहुत कोशिश कहाँ दुखद कर है। रहे हैं? वो नाकाम कोशिश कहाँ कर रहे हैं? जी ये बिल्कुल दुखद है, बहुत दुखद है। देखिए ये दुखद है, बहुत दुखद है कि हमारा जिला अध्यक्ष था और हम लोग उसके प्रति संवेदनशील है, लेकिन जो भी अपराध कर रहे हैं, अपराध तो वो कर सकते हैं, ये उनकी मानसिकता होती है अपराधियों की, लेकिन ये मानिए आप कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार की प्रतिबद्धता है। वो चाहे कुछ भी करे और कहीं भी छिप जाए जाके उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर किसी कोने में, उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार की प्रतिबद्धता है। अरे मिश्रा जी, प्रतिबद्धता तो आपकी है और हम भी कह रहे हैं कि एक्शन दिख रहा है। ये लगातार हम खबर भी दिखा रहे हैं, एक्शन जो हुआ है वो भी हम बता रहे हैं। लेकिन मैं बार बार जो सवाल उठा रहा हूं मिश्रा जी, और मुझे लगता है ये सवाल हम सबके जहन में होगा। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है उनके पास पूछने के लिए और भी सारे सवाल होंगे। राजीव राय साहब, अपराध कंट्रोल में आ गया है प्रदेश में? राजेंद्र भाई, आपने राहत इंदौरी साहब की जिस शेर के साथ उनको श्रद्धांजलि जी। दी, उसी में सरकार की सब सच्चाई छुपी हुई है। मैं एक बात बता दूं, जब मैं एक अपराधी और अपराध के खिलाफ बोलता हूं, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी थाने में राजीव राय के खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत तक नहीं गई। FIR बहुत दूर की बात है। जिन अपराधियों की बात कर रहे हैं, कम से कम मेरा रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया था। जिस अपराधी के घर कुर्की की बात आप कर रहे हैं, हम मेरे खिलाफ उसी अपराधी के यहाँ से फोन जाता है एक अपराधी को कि राजीव राय को भी कृष्णानंद राय बना देना, नहीं तो खतरा हो गया है। ये IB ने टेप रिकॉर्ड किया, वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी मिली। अपराधियों के खिलाफ इतने सख्त है कि जिसको खतरा था सरकार बनते ही उसकी सुरक्षा वापस कर ली। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, तो हो सकता है कल ये सरकार मेरे ऊपर केस भी करा दे, कहीं सांस चलते एनकाउंटर भी करवा दे, उसकी परवाह नहीं है मुझे। ये जब झूठ बोलते बोलते इस हद तक पहुंच गए कि अब गाँव में, छोटे शहरों में लोग मजाक करते हैं। कोई झूठ बोलता है तो बोलता है योगी हो गया हो क्या, मोदी हो गया हो क्या। आप आई वास करते हैं, आप बताइए जो कुर्की की कार्रवाई हो, आप सारी कार्रवाई करिए। मैं तो अपराधियों के खिलाफ जान हथेली पर लेकर लड़ता हूँ, आप सारे कार्रवाई करिए। आपको भी पता है कि 60-65 अपराधों का अपराधी न्यायालय से बेल लेकर आ जाता है, तो प्रॉपर्टी को छोड़ने में कितने दिन लग जाता है, कितने दिन लगेगा, कोर्ट में फैसला होगा। रोज जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध में आपने रिकॉर्ड कर दिया। मुझे कहने में थोड़ी भी झिझक नहीं कि आपराधिक इतिहास वाले, आपराधिक मुकदमों के इतिहास वाले पहली बार बने मुख्यमंत्री ने अपराधों का इतिहास रच दिया उत्तर प्रदेश में। इतने अपराध कहीं नहीं होते। सुबह घर से निकलेंगे, शाम को वापस आएंगे नहीं आएंगे, और इनका रटा रटा डायलॉग वो फिल्मी डायलॉग की तरह अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस होती है। आप सुनकर लोग थक गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपके ऊपर लगे वो आपराधिक मुकदमे अपराधियों को प्रेरणा दे रहे हैं, या आपसे वो सीख गए हैं कि कितने भी अपराध करो, जिस तरह से आप मुख्यमंत्री बनके अपने सारे केस समाप्त करा दिए, हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे हमारा केस। लेकिन राय साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, और ये बहुत ईमानदार सवाल है। ये सवाल बेसिकली व्यवस्था से है। राय साहब, क्या आपको नहीं लगता ईमानदारी से कि पुलिस सक्रिय दिखती है? अब कुर्की की कार्रवाई 6.5 करोड़ की हुई है, इसमें क्या बुराई है? या अगर अपराधियों के अंदर खौफ का वातावरण पैदा करने का शासन और पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो क्या कोई गलती है इसमें? प्रयास तो हो रहा है ना? मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ राजेंद्र भाई। 12 घंटा किताब लेकर बैठे रहो, दिखाते रहो कि बबुआ बहुत पढ़ रहे हैं और रिजल्ट 0 आ जाए, तो आप बोलेंगे पढ़ने का प्रयास तो कर रहा है, आप उसकी पीठ ठुकराएंगे, परिणाम पर देखेंगे। मैं कुर्की की कार्रवाई के खिलाफ नहीं हूँ, किसी तरह राजेंद्र जी, किसी तरह के किसी भी कार्रवाई के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपका नेट रिजल्ट पूछ रहा हूँ कि क्या है। सुबह से निकलो, शाम को वापस आओ। भय का वातावरण आम जनता में है, गरीबों में है, आ रहा हूं मिश्रा जी में। हाँ। चलते समय पर मैं एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर पुलिस निर्देश, पहली उत्तर दुनिया की पहली सरकार है जहाँ मुख्यमंत्री बोलता है
पुलिस अपराधियों को ठोकने जाती है, अपराधी पुलिस को ठोक देता है, दोनों मिलकर गरीब जनता को ठोक देती है और अपराधी पुलिस को ठोकता रहता है। ठोका ठाकी में गरीब जनता पीस रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। मैं ये पूछता हूँ, परिणाम अगर सुनने हो तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट से तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, ग्लोरीफाई करिए, काल्पनिक दुनिया में आप कह रहे हैं रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल है। मनोज मिश्रा जी बहुत ब्रीफ जवाब दीजिए, राजेश मिश्रा जी के पास जाना है मुझे। देखिए, राजीव राय जी जो कह रहे हैं ये उस दल के नेता हैं जिस दल का अपराध में रिकॉर्ड रहा है, जिस दल ने अपराध के आयाम तय किए हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था गूगल पर, सीमा अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर सुनिए राजीव जी, सुनिए राजीव जी, आप जब बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा बोलिए मिश्रा जी, बोलिए जल्दी से। मैं गूगल पे वीडियो आज तक का पड़ा हुआ है कि गूगल पे वीडियो पड़ा हुआ है अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का। तो अपराध और कानून व्यवस्था पर लोगों ने प्रश्न उठाए थे, तो उन्होंने जिलाध्यक्षों की बैठक में कहा था, आप भी ढूंढ सकते हैं गूगल पर वो, तो उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी थाने से नेतागिरी ना करे तो उत्तर प्रदेश का अपराध नियंत्रण हो जाएगा। तो इन्होंने तो थानों से अपराध संचालित किया था। इनके जमाने में अपराधियों ने अपहरण की रेट लिस्ट टांग दी थी एटा में, जिसमें ये लिखा था कि साइकिल अपहरण होगा तो एक साइकिल सवार अपहरण होगा तो 1 लाख, मोटरसाइकिल वाला होगा 2 लाख और कार और ट्रैक्टर वाला होगा तो 5 लाख। इनके ही जमाने में सपाइयों ने एक सीओ साहनी को हजरतगंज के चौराहे पर पुलिस की जीप के बोनट पर टांग के घुमाया था। ये राजीव राय जी की सरकार थी। राजीव राय सरकार चौराहों पर, सड़क पर अपराधी लोग गोली मार देते थे और राजीव राय की सरकार उनको संरक्षण देती थी। राजीव राय का सरकार का संरक्षण था और राजीव राय सरकार ऐसा करती रही है, तो उनको ये लगता ही नहीं कि परिवर्तन क्या हुआ, इनको ये परिवर्तन दिखता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी राज में क्या परिवर्तन हुआ, कैसी व्यवस्था सुधरी? आपने लगातार 5 साल तक उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय, अत्याचार और अच्छा ठीक, आप कम से कम कानून व्यवस्था पर भाषण, एक और आप केवल कानून व्यवस्था, एक और पॉलिटिकल, आप अपने ऊपर अंदर जाके। अच्छा आप दोनों लोग जरा सा कांग्रेस की राय सुन लीजिए। राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा जी, सरकार एक्शन ले रही है ना, सरकार एक्शन में तो है अपराध के खिलाफ। देखिए राजेंद्र भाई, सरकार एक्शन में है, लेकिन वो एक्शन किस काम की, जिस एक्शन से कोई रिजल्ट न मिले, और उसका कारण क्या है? सरकार और सरकार का मुखिया यदि अपराधियों में भेदभाव करेगा, वो फला का अपराधी है, मेरा विरोधी है, तो उसका काउंटर कराओ, उसे जेल भेजो, उसको कुल कराओ, और ये हमारा अपराधी है, इसे हम शेल्टर दें, इसे हम जेल भिजवा दें, वो जेल के अंदर सुरक्षित रहे। यदि सरकार अपराधियों का वर्गीकरण जातियों में करेगी, ओ बड़ा चार्ज कर रहे हैं आप, अपराधियों को जातियों में बांट दिया जाएगा, आप बहुत तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो फिर राजेश जी और साफ कर दीजिए, नहीं रुकेगा, ये और साफ कर दीजिए, आप बताइए, ये और साफ कर दीजिए। नहीं राजन जी, नहीं, इसको और स्पष्ट करिए आरोप। हाँ कर रहा हूँ मनोज जी, एक मिनट सुनिए मनोज जी। हाँ मैं कर रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 से लेके 20 तक जो टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में आप देखिए किस जात के सबसे ज्यादा अपराधी हैं, और उसमें क्या किसी का काउंटर हो रहा है क्या? वो जेल के अंदर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अभी कल अलीगढ़ में बबलू सिंह नाम का एक अपराधी जो इनामी था, वो आराम से सुरक्षित पुलिस के यहां सरेंडर करता है और जेल में चला जाता है, और 3-3.5 महीने के अंदर 650-700 ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों की हो रही हैं, यादवों की हो रही हैं, दूसरी जातियों की हो रही हैं। आप अपराधियों को जब जात में बांटेंगे तो अपराध नहीं रुक सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप 1 to 10 की लिस्ट, 20 की लिस्ट देखिए, और 1 to 20 की लिस्ट में जो लोग अपराधी हैं, उसमें क्या किसी की कुर्की हो रही है? क्या किसी की संपत्ति जब्त हो रही है? क्या किसी का काउंटर हो रहा है? सरकार के पास इसका जवाब है क्या? और सबसे बड़ा ताजुब राजेंद्र भाई ये होता है कि जिस सरकार में मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपना मुकदमा वापस करा रहे हो, राजा भैया का मुकदमा वापस कराया जा रहा हो, आप क्या उम्मीद सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ है। राजेश जी, सरकार में आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। राजेश मिश्रा जी, एक सेकंड, मैं अपनी बात
मैं आरोप नहीं लगाता, मैं प्रमाण देता हूं। ठीक है, बोलिए जल्दी से। अभी एक लड़की के साथ बुलंदशहर में हुआ। हाँ। अभी ज्ञानपुर के विजय मिश्रा एमएलए हैं, वो रो के कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन मुझे 70 मरवाना मुकदमे हैं चाह रहा उनके है। ऊपर, विजय मिश्रा के। मैं कहना चाहता हूं राजेंद्र भाई भाई आप फांसी दी जाइए ना। यदि 70 मुकदमे हैं, आप उन्हें जेल भेजिए, आप उन्हें फांसी दिला दीजिए। आ रहा हूं मनोज मिश्रा जी, लेकिन अब उत्तर आपको यदि देना है, वो सुन लीजिए विधायक पहले। हैं हाँ। और वो ये कहें कि सरकार मुझे मरवाना चाहती है, मुझे मरवाना चाहती है, तो ये गलत बात है। मैं राजेंद्र भाई ये कहना चाहता हूं, एक सामान्य सोच सबकी है कि ब्राह्मण बाय नेचर शरीफ होता है, अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने 11 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री यूपी में बनवाया, और जब से बीजेपी सपा बसपा आई, क्या इनके पास कोई इंटेलिजेंट ब्राह्मण नहीं था, एक्सपीरियंस ब्राह्मण नहीं था? देखिए, अपराधियों को जब आप जात में वर्गीकृत करेंगे तो अपराध नहीं रुकेगा। चाहे अच्छा। आप काउंटर कराइए, ठीक, आ गया आपका या सवाल। चाहे आप राजेश जी, आ गया। उनकी संपत्ति जब्त कराइए। आ गया आपका अपराधी सवाल। अपराधी है, आ गया आपका अपराधी- सवाल। अपराधी की कोई जात नहीं होती। ठीक, अपराधी की कोई जात नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही बात है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, जी, क्या ठीक ऐसा है। हो रहा है? ये इस राजेश मिश्रा जी ने जो कमेंट किया है और राजीव राय जी जो बात कह रहे हैं, इस पे आपकी टिप्पणी क्या है शुक्ला जी? राजेंद्र जी, ये मैं सबसे पहले तो अपने जो वरिष्ठ प्रवक्तागण हैं, बड़ी बेबाकी से, बड़ी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, राय साहब को, मिश्रा जी को, दोनों मिश्रा जी को जी। लेकिन इसके साथ ही आज मैं कुछ पुलिस के अधिकारियों से इस समस्या पर बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और वर्तमान समय में कोई ऐसा भी नहीं कि हम लोगों को कोई रोक रहा है कि अपराधियों पे कार्रवाई न की जाए या कोई संरक्षण दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे आज घटना हो गई कि बुलंदशहर में घटना हो गई, तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस के लोगों की हमने कोई छेड़खानी कर दी, हमने कोई दुर्घटना कर दी। हम लोग इतना जी जान लगाकर पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग अपने अपने फायदे के लिए पुलिस पर तरह तरह के ऐसे आरोप लगाते हैं कि अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो उन्होंने कहा देखिए पकड़कर उसको दामाद की तरह बैठाए हुए हैं, अगर इनकाउंटर हो गया तो कहते हैं देखिए झूठ मार दिया, क्या और कोई कानून का राज नहीं प्रदेश में। इसी तरह अगर कोई पुलिस ने किसी को पिटाई कर दी तो कह दिया बहुत गलत हो गया, पिटाई करने का अधिकार कौन सा है, और अगर नहीं पीटा तो कहते देखिए कैसे उसको घूस खा गए होंगे, इसलिए उसको इज्जत से लिए जा रहे हैं। मतलब जब पुलिस का कर्मचारी अधिकारी भर्ती होता है तो बहुत छांट के स्मार्ट और यंग और डायनेमिक आदमी होता है, लेकिन जब रिटायर होते समय तक देखता हूं कि तमाम शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, जो अपराधियों की सबसे गई गुजरी ड्यूटी होती है उसको करते हैं। अब मैं इस पर आता हूं कि शुक्ला जी, सवाल सुन लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। सर शुक्ला जी, आप कह दीजिए कि हाँ ये घटना हुई। शुक्ला जी, एक लाइन के सवाल ये है कि इतने सारे एक्शन के बाद क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब क्या है? यही कह रहा हूं कि जो ये नजरिए की बात है कि प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी जाकी रही भावना जैसी। क्राइम कंट्रोल की स्थिति यह है कि आप 6 घटना की बात कर रहे हैं। मुझे याद है एक समय होता था इसी प्रदेश में जब एक तहसील में 6 घटनाएं होती थी, फिर वो समय आया कि एक जिले में 6 घटनाएं होती थी, फिर वो समय आया जब मंडल में होने लगी। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मीडिया की सक्रियता से पूरे प्रदेश का क्राइम का फिगर इकट्ठा हो जाता है और कहा जाता है कि 6 घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई हैं। अरे आज पहले से स्थिति बहुत बेहतर हुई है। जब शाम को कोई शराबी अपनी बीबी को मारता है तो 112 नंबर की गाड़ी दरवाजे पर एक फोन करने पर पहुंच जाती है। ये जो गैंगस्टर में प्रॉपर्टी जब्त करने का अभियान चला है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। देखिएगा इससे अपराधियों की कमर टूटेगी जो पैसा खर्च करके जमानत करा लेते हैं, पैसा खर्च करके सजा से बच जाते हैं। ये धारा 14(2) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई शुरू हुई है और 1944 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई शुरू हुई है, देखिएगा ये रंग लाएगी। इनकाउंटर से बड़े बदमाश मारे जाएं और साथ में उनकी प्रॉपर्टी माफियों की जब्त हो जाए। देखिएगा जैसे जैसे अभियान बढ़ेगा ये सारा संगठित अपराध टूट जाएगा।
आप बड़ा दावा कर रहे हैं शुक्ला सरकार की साहब। आमदनी का बड़ा शुक्ला साहब, खर्चा मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। आपकी बात का जो जिस्ट है, जो कंक्लूजन है, वो हम सब लोग समझ गए। आप कह रहे हैं कि पहले से चीजें ज्यादा कंट्रोल में हुई हैं। मनोज मिश्रा लेकिन चार्ज आपकी सरकार पर बहुत बड़ा लगा रहे हैं, राजेश मिश्रा और राजीव राय। आपका जवाब हम सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आ गया 32 आयुर्वेदिक तत्वों से बना नया डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट। डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। दवा इंडिया आइए, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। 2773730. How do you do it? So do you want me to give you the answer from left to right or right to left? I'll give it to you from right to left. 39555. जब अमेजिंग हो सकती हूँ तो नॉर्मल क्यों बनना? देखिए शकुंतला देवी सिर्फ Amazon Prime Video पर। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा, दो बड़े आरोप आपके ऊपर विरोधी दल लगा रहे हैं। एक तो ये कि आप अपराधियों का जातियों में वर्गीकरण करके एक्शन ले रहे हैं, और दूसरा राजीव राय ने कहा बहुत बड़ी बात कि इनके खिलाफ जिनके ऊपर आज कार्रवाई की गई है उसने भी बात कही थी और इनको भी धमकी दी गई थी और फिर कुछ ऐसा हो सकता है। ये दो बड़ी बातें आपके सामने। देखिए राजेंद्र जी, अभी मैंने राजेश मिश्र जी को सुना, तो इनके और राजीव राय के जवाबों का ज़्यादातर सवालों का जवाब सूर्य कुमार जी शुक्ल ने दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, सपा, बसपा, इन्होंने इस समय महापुरुषों को और अपराधियों को जात के खांचे में बांटने की कोशिश की है। इनके आदर्श उधर मत जाइए मिश्रा जी प्लीज। कौन है? कमलेश पाठक। इनके आदर्श कौन है? और अपराधी। ये राजीव राय कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव राय, ये ताज्जुब की बात। अच्छा एक बार सब राजीव राय का ऑब्जेक्शन सुन लीजिए। दल के व्यक्ति राजेश मिश्रा जैसा इतनी हल्की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है राजेंद्र जी। मुझे एक कष्ट हो रहा है कि राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके आप सांसद रहे वो इतने हल्की बात कर रहे हैं और टीवी चैनल पर कर रहे हैं। पहले राजीव राय जल्दी से, राजीव राय जी महापुरुषों को समय नहीं है। राजीव राय साहब बहुत जल्दी से। सम्मानी चाहिए और पूरा उत्तर प्रदेश इनको देख रहा है इनकी जातिवादी राजनीति के लिए। अरे चुप आदरणीय मनोज मिश्रा जी, जो आपका विधायक अपनी जान के गुहार सड़कों पर बैठकर लगा रहा है वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ लगा रहा है कि आपकी सरकार में आपका अपराधियों के खिलाफ लगा रहा है? और आदरणीय शुक्ला जी, आप IPS अफसर हैं, मैं उम्मीद कर रहा था बड़ी ईमानदारी से बाकी से हमारी तारीफ की, आपको धन्यवाद। जब 112 का नाम लिए तो आप बता दिए होते कि 112 में इस सरकार का योगदान, इस मुख्यमंत्री का योगदान यही है कि 100 को 112 कर दिया। अखिलेश यादव ने पहली बार उत्तर प्रदेश से देश में इंट्रोड्यूस किया न्यूयॉर्क मॉडल पर। आपके मुंह से अगर बात को भी अगर हो गया होता तो प्रदेश की जनता पर इस बात का असर होता कि जो 112 100 से बन के जा रही है वो भी अखिलेश यादव के देन है। इस सरकार के देन अपराधियों का जो राजेश बिल्कुल उसमें कोई संकोच नहीं है राय साहब, बहुत सराहनीय कदम था और है। अच्छा ठीक राजेश मिश्रा जी बहुत जल्दी से एक लाइन में।
जो अच्छा है वो कहा जाएगा। देखिए, अभी मैं मनोज भाई की बात सुन रहा था। मैं जब किसी बात को कहता हूं तो प्रमाण के साथ कहता हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि सरकार की नीयत जातिवादी अच्छी बात हो ना जाए, कहिए, सरकार अपराधियों जातिवाद में को ना बांटिए। धन्यवाद। सुनिए, वही बात रिपीट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजीव राय, प्रोफेसर मनोज मिश्रा, राजेश मिश्रा और सूर्य कुमार शुक्ला जी, राजनीति की आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सारे पक्ष आपके सामने हैं, जो दावा है और उसके विरोध में जो आरोप हैं, तय आपको करना है कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन दोनों ही तथ्य हमने आपके सामने रख दिए, एक्शन के भी और अपराध के भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजनीति के लिए। नमस्कार।